हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा शर्मा। वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इससे पहले वाले वीडियो में हम डायरेक्टिंग के फीचर्स, नेचर और डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस को स्टडी कर चुके हैं हमने। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, तभी ये नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज हमारे वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कि डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट होते हैं, किन किन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके डायरेक्टिंग का फंक्शन कंप्लीट होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको करने के बाद डायरेक्टिंग का फंक्शन पूरा होता है। सो दैट आज हम स्टडी करेंगे क्या एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए, देयर आर 4 components एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब ये क्या होते हैं? देखिए, फर्स्ट है सुपरविजन। सुपरविजन का मीनिंग क्या होता है? सुपरविजन का मीनिंग और डेफिनेशन हम देखते हैं आगे। चलिए देखिए, ये है हमारे 4 एलिमेंट: सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं सुपरविजन की। सुपरविजन की डेफिनेशन देखिए, इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। क्या करना है? वर्क के रूटीन का जो वर्क है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का काम करता है सुपरविज़न। अगर आपको याद हो तो मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर में आपने सुपरवाइज़र या सुपरविज़न के बारे में पढ़ा था, और आपको ध्यान हो तो लोवेस्ट लेवल पे हमने देखा था कि लोवेस्ट लेवल का मैनेजर होता है वो सुपरवाइज़र होता है। तो सुपरवाइज़र जो वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं? सुपरविज़न कहते हैं। तो सुपरवाइज़र क्या करता है? लोवेस्ट लेवल पर यानी ऑपरेशनल लेवल पर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, एम्प्लॉयज़ के वर्क को सुपरवाइज़ करता है, उनको गाइड करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, अगर उनकी कोई कंप्लेंट होती है तो उसे सॉर्ट आउट करता है। इट रेफर्स टू द मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क यानी डेली वर्क से रिलेटेड ऑफ वन सबॉर्डिनेट एंड गाइडिंग दैम प्रॉपरली, और प्रॉपरली गाइड भी करना। तो ये सारे फंक्शंस किस में आते हैं? सुपरविज़न में आते हैं। मैनेजमेंट के लोवेस्ट लेवल पे होता है, ऑपरेशनल लेवल पे होता है। और सुपरविज़न की मेन बात, सबसे खास बात क्या है कि इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है बिटवीन द सुपरवाइज़र एंड द लेबर। ओके, सुपरवाइज़र और लेबर आपस में फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट रखते हैं, और सुपरवाइज़र फेस टू फेस लेबर के पास जाकर और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उनको गाइड करता है और सुपरवाइज़ करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सुपरविज़न, और ये डायरेक्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट भी है और मैनेजमेंट के लोवेस्ट लेवल का फंक्शन भी है। ओके, तो दोनों जगह हम सुपरविज़न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। क्या है कम्युनिकेशन? क्या होता है? मीनिंग देखते हैं इसका। इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज़, फीलिंग एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैम। क्या करना है कि जितनी भी फीलिंग्स, आइडियाज़ और जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, चाहे कंप्लेंट्स हो, चाहे एप्लीकेशंस हो, उन सबको क्या करना? एक पर्सन से अनदर पर्सन को सेंड करना, भेजना, और उस तरीके से भेजना कि जो सेंडर ने भेजा है वो रिसीवर को प्रॉपरली समझ आ जाए। किस वे में समझ आए? जिस वे में सेंडर उसको समझाना चाहता है, जिस मीनिंग में सेंडर उसको समझाना चाहता है। और इस प्रोसेस को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जिस तरीके से बॉडी में वेन्स वर्क करती है और वो पूरी बॉडी में ब्लड को वेन्स के थ्रू बॉडी के हर पार्ट को पहुंचाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशंस को टॉप लेवल से लेकर लोवेस्ट लेवल तक पहुंचाने का काम करता है, और लोवेस्ट लेवल की इंफॉर्मेशन टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, जैसे बॉडी में अगर वेन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बॉडी डेड हो जाएगी। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन डेड हो जाएगा, क्योंकि उसकी वर्किंग प्रॉपर हो ही नहीं पाएगी। बिना कम्युनिकेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है। तो वन पर्सन की फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशंस को, डाटाज को अनदर पर्सन को सेंड करना और उसे उसी मीनिंग में अंडरस्टैंड कराना जिस मीनिंग में सेंडर अंडरस्टैंड करवाना चाहता है, उसी को कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। सो दैट सेकंड क्या था हमारा? कम्युनिकेशन। चलिए थर्ड देखिए, इट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। अगर दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो कौन सा वाला हुआ ये पॉइंट?
कौन सा कंपोनेंट हुआ डायरेक्टिंग का? लीडरशिप। ठीक है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की जो आर्ट होती है उसे हम लीडरशिप कहते हैं। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसके फॉलोअर होते हैं। फॉलोअर वो जो उसका कहना मानते हैं, जो उसका लीडर उसे कहता है उस लीडर के कहीं भी बात को एज इट इज़ फॉलो करने को रेडी हो जाते हैं। वो कौन होते हैं? फॉलोअर होते हैं। और जो उनका हेड होता है वो लीडर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लीडर कौन है? मैनेजर है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर एज ए लीडर वर्क करता है, वो लीड करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर सके पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़। ओके, तो वो इस तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ को लीड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के यानी ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो क्या है ये? इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स टू देम, कि उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं। टू अचीव डिज़ायर गोल्स, जो गोल्स हमने प्लानिंग के वक्त डिसाइड किए थे उन गोल्स को अचीव करने के लिए लीडर इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करता है कि वो सारे के सारे उसको फॉलो करते हुए, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसके वर्क को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रेडी हो जाएं, लीडर को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाएं। इस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करना। ओके, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड लीडरशिप। नेक्स्ट देखिए मोटिवेशन। लास्ट हमारा एलिमेंट बचा है मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल। क्या करना? एक्साइटमेंट बढ़ाना पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। क्या करता है मैनेजर? कि अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मोटिवेट करता है, इस तरीके से एक्साइट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ अचीव करने के लिए राजी हो जाते हैं। वो खुद ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन समझ करके वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ में पॉजिटिविटी लेकर आता है। मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि किस किस तरीके से मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है। वो उसे डरा करके मोटिवेट कर सकता है कि भाई हाँ अच्छा काम करना है, अदरवाइज़ तुम्हारा प्रमोशन रोक दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि अगर आप अच्छा वर्क करेंगे तो आपको प्रमोशन किया जाएगा। सो दैट मोटिवेशन दोनों तरीके से हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो लोगों को यानी पीपल को, ऑर्गेनाइजेशन में किसको? एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से एक्साइट करना कि वे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए खुद से तैयार हो जाएं, खुद से राजी हो जाएं। दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं जल्दी से। आज का हमारा वीडियो था एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4। कौन कौन से? सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविज़न क्या होता है? जो वर्क सुपरवाइज़र करता है। कहाँ पर करता है? ऑपरेशनल लेवल पे करता है। किसके लिए करता है? लेबर के लिए, वर्कर के लिए करता है। उनको गाइड करता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उनकी कंप्लेंट्स को दूर करता है। ये काम कौन करता है? सुपरवाइज़र करता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ यानी रूटीन वर्क प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा, इस चीज़ को चेक करता है। मोटिवेशन क्या करता है? सेकेंड, मोटिवेशन करता है अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मन से रेडी करना कि वो हार्टली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फुल एफिशिएंसी से वर्क करने को रेडी हो जाएं। इस तरीके से उनको एक्साइट करना, चाहे वो पेमेंट बढ़ाकर भी हो सकता है, उनको प्रमोट करके भी हो सकता है, उनको डरा करके, थ्रेट्स देकर भी हो सकता है। तो उसे कहते हैं मोटिवेशन। लीडरशिप, मैनेजर एज अ लीडर वर्क करता है। वो अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ फॉलोअर इस तरीके से लीड करता है कि वो उसके कहीं भी बात को पूरा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कहता है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। उसको बोलते हैं लीडरशिप। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और बॉडी में जिस तरीके से वेन्स काम करती है बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कम्युनिकेशन करता है। और कम्युनिकेशन के थ्रू ही सारे मैसेजेस, ऑर्डर्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स,
ठीक है। ये सब किसके थ्रू जाती है? कम्युनिकेशन के थ्रू जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक था एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गलत बात भाई, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।